भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं। इस बात की अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से उनकी मुलाकात हुई है और इसीलिए भी इस तरह की चर्चा होने लगी है। बंद कमरे में लगभग आधे घंटे तक उनकी ये अहम मुलाकात चली और माना जा रहा है कि मुलाकात पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की सहमति पर मुहर लगाने वाली है। वहीं मुलाकात के बाद कहा गया कि मैं सिर्फ भैया का आशीर्वाद लेने आया था। पवन सिंह ने यह कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। जब उनसे राज्यसभा की सीट को लेकर सवाल पूछा गया तो पवन सिंह ने जवाब दिया, पार्टी का सिपाही हूं, जो मालिक चाहेगा बस आगे वही होगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बीजेपी से वैसे बहुत गहरा नाता रहा है, लेकिन अब जबकि ना वो विधानसभा पहुंच पाए हैं और ना ही संसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद इस तरह की चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब राज्यसभा के जरिए वो सांसद बनने वाले हैं। दरअसल बीजेपी से पिछले कई वक्त से वो जुड़े रहे। बीजेपी पार्टी के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी 2024 में हुआ था। हालांकि बीजेपी ने पवन सिंह को आरा की बजाय आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह ने खुद को आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। बताया गया कि बिहार में ही चुनाव वो लड़ेंगे, ऐसी पवन सिंह की इच्छा है। चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ जब सहमति नहीं बन पाई तो पवन सिंह निर्दलीय ही काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर गए थे। नतीजा ये हुआ था कि काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी हार हुई थी। आरा में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर करारी हार के बाद बीजेपी ने समीक्षा करते हुए पवन सिंह को साथ रखा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया। पवन सिंह लगातार बीजेपी के बड़े मंचों पर पहुंच करके प्रचार भी करते नजर आए। अपनी गायकी के जरिए जबरदस्त समा बांधा उन्होंने। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के हर बड़े नेता के मंच हो या फिर गांव में प्रचार करने का मैदान, हर जगह पवन सिंह का गाना खूब बजता दिखाई दिया। बीजेपी के लिए माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका पवन सिंह ने निभाई। बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना 16 फरवरी को जारी करने की बात कही थी, जबकि वोटिंग 16 मार्च को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इन 5 सीटों का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है और वर्तमान सदस्यों में जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के अमरिंदरधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। विधानसभा में मौजूद आंकड़ों के आधार पर एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। अगर संख्या बल के लिहाज से देखें तो सत्ताधारी गठबंधन यानी कि एनडीए की स्थिति काफी मजबूत इस वक्त दिखाई दे रही है और अगर इस मजबूत स्थिति में पवन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर मुलाकात की है तो माना यह जा रहा है कि पिछले तमाम गुणा भाग सफल ना हो जाने के बाद अब क्या आखिरकार सांसद बन ही जाएंगे पवन सिंह, और वो भी राज्यसभा के जरिए।